नमस्कार दोस्तों, परम इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो भाग 1 पढ़ाए थे, आज उसका पार्ट 2 यानी भाग 2 पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि 8.1 का भाग 2 रहेगा। आप लोग थंबनेल में तो देख ही चुके होंगे कि भाग 2 लिखा वहाँ पे, तो आज यहाँ पे आप भाग 2 देखते हैं। क्या लिखा है सवाल पहला, मतलब 5वां सवाल, भाग 2 का 5वां सवाल क्या लिखा है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात हम बताएं क्या होता है। सभी त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पहले बता चुके हैं, यानी कुल मिला के 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। साइन, कॉस, टेन और टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक और सेक के बाद कॉसेक। 6 बताए, 6 का मान निकालना है। पहले यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना के तीसरी भुजा निकालेंगे, फिर इसके बाद 6 त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालेंगे। अब फिगर पहले क्या, यहाँ पे देख लो, ऊपर सेक थीटा में ऊपर क्या होता है आपका, सेक में यहाँ से ऐसे लिख देते हैं लाल बट्टे का। ठीक है, तो होता है सेक वाला ए वाला, यानी कि नीचे से ऊपर वाला, तो के बटे ए यानी कि कर्ण बटे आधार। ऊपर हो जाएगा आपका कर्ण, नीचे क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि कर्ण बटे आधार। 13 कर्ण हो जाएगा और 12 आधार हो जाएगा। पहले एक ठो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, जिसमें इसका नाम रख देते हैं, कुछ नाम रख देते हैं आपका ए बी सी। यहाँ पे 90 हो जाएगा बी। और थीटा कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखो, थोड़ा सही रहेगा। चाहे यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर जितना भी सवाल हम बताएं यहाँ से देख के बताएं, तो इसलिए थोड़ा यहीं पे लिखो, तो तुम लोगों के लिए समझने के लिए इजी रहेगा, समझ में आएगा बढ़िया। थीटा कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड रहेगा इस सब का मान, यानी कि कर्ण और आधार का मान। तो देखो कर्ण क्या रहेगा आपका 13, यानी कि यहाँ से हमेशा 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, यानी कि 90 अंश बना रहा है तो इसके सामने वाला ही कर्ण हो जाएगा। कर्ण 13 दे दिया है आपका 13। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आधार क्या होगा, थीटा के सामने वाला तो लंब होगा, यानी कि यहाँ से खड़ा होकर देखना है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा। और आधार क्या होगा, जो बचेगा भुजा है, तो कर्ण तो आपको पता हो गया 90 अंश के सामने वाला, थीटा के सामने वाला लंब होगा, जो बच रहा है एक ठो भुजा, उसको क्या कहेंगे आधार, यानी कि 12 आधार का मान हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। देखो हाई भुजा का मान पता हो गया, हाई पता है, हाई वाला निकालना है, यानी कि BC का मान निकालना है। तो BC का मान कैसे निकलेगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो हम बताएं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सबका मान रख देते हैं। कर्ण का मान दिया है तो कर्ण का मान रख दो, कर्ण यही है ना 13, यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब क्या हो जाएगा आपका थीटा के सामने वाली, यानी कि यही लंब का मान निकालना, उसको उसी तरह रख दो। लंब क्या हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा आपका। आधार क्या है, आधार सवाल में दिया तो उसका मान रख दो, जिसका मान दिया उसको रख दो उसी तरह, और जिसका मान नहीं दिया उसका नाम उसी तरह रख देना। तो अब देखो हम बताएं, जिसका मान निकालना रहे उसको उसी पक्ष में छोड़ देते हैं, इसका, और जिसका मान निकालना रहे उसको उसी पक्ष में छोड़ देंगे, यानी कि इसको यही छोड़ देंगे, बाकी सबको एक पक्षांतर कर दो, यानी कि एक तरफ कर दो, यानी बराबर के एक तरफ कर दो गिनती वाली। देखो 13 की पावर 2 का मान पहले मान रख देते हैं, फिर इसके बाद पक्षांतर करते हैं। 13 की पावर 2 का मान कितना होता है आपका 169 बराबर BC का स्क्वायर, और 12 की पावर 2 का मान कितना होता है, इसका मान रखेंगे तो इसका मान हो जाता है, यानी 12 × 12 2 बार करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबको एक तरफ पक्षांतर कर दो, गिनती वाले को एक तरफ कर दो, जिसका मान निकालना उसको उसी पक्ष में छोड़ देते, यानी किसका मान निकालना इसको इसी पक्ष में रहने दो, बाकी गिनती वाले को यानी कि पूर्णांक संख्या को एक तरफ कर दो। तो क्या हो जाएगा आपका 169 है, इधर देखो प्लस 144 था, जब बराबर के उधर ले जाएंगे यानी दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे, तो दूसरे पक्ष में जाने पे कोई नंबर है तो उसके आगे वाला चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस रहेगा तो दूसरे पक्ष में माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, यानी प्लस में जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, -144। और इधर क्या बचेगा आपका BC का होल स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो आपका बचेगा 25। घटा लेना आप लोग, देख लो घटा के, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 6 में से 4 जाएगा आपका 2 बचेगा, इधर तो आपका BC स्क्वायर तो रहबे करेगा। अब स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजेंगे, जाके बना लेगा आपका करड़ी बना लेगा, यानी करड़ी में आपका क्या हो जाएगा 25।
और यहाँ क्या बचेगा आपका BC स्क्वायर, तो इधर आ गया, दूसरे पक्ष में गया तो करड़ी बन गया। अब जब करड़ी बन जाएगा तो यानी करड़ी में 25 लिखा, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि BC बराबर 5, या BC इस तरह लिख दो घुमा के, BC बराबर 5 लिख दो। 5 बराबर BC लिखा तो इसको घुमा के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, BC बराबर 5, यानी कि हाई भुजा का मान कितना आ गया 5 आ गया आपका, इस भुजा का मान 5। अब आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। साइड में हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, इस तरह कर देते हैं आपका। पहले निकाल लेते हैं आपका साइन का मान, साइन थीटा से देखेंगे, थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, यानी कि क्या हो जाएगा लंब का मान यहाँ से देखो फिगर में, यहाँ से देखना लंब क्या हो जाएगा आपका 5 और कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण तो फिक्स है 13, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि 5/13। एक ठो आंसर आ गया। अब इसी तरह निकालेंगे अब दूसरे का कॉस का, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका A/K, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो यानी यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे तो हाई हो जाएगा लंब और हाई कर्ण तो फिक्स है, आधार नीचे वाला होगा, यानी कि 12/13। कॉस के बाद किसका निकाल लेते हैं टेन, यानी तीसरा वाला निकाल लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका टेन थीटा, यानी कि हाई L/A, यानी कि लंब बटे आधार, लंब यहाँ से देखना है तो लंब हाई हो जाएगा 5 और आधार क्या हो जाएगा आपका 12, यानी कि 5/12। ठीक है। अब इसके बाद देखो किसका मान निकालेंगे, साइन कॉस टेन हो गया, फिर इसके बाद कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट का क्या हो जाएगा दोस्त, कॉट का हो जाएगा आपका यहाँ से, अब नीचे चलेंगे A/L, यानी कि A माने आधार बटे लंब, आधार देखेंगे तो आधार क्या हो जाएगा 12 और लंब माने 5, यानी 12/5। फिर इसको काट हो गया, यानी कि चार्ट हो गया, और पाँचवा निकाल लेते हैं। पाँचवा क्या हो जाएगा आपका सेक पहले ही दे दिया तो रहने देते हैं, अब कॉसेक का निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक यानी कि यहाँ पे हो जाएगा K/L, यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या हो जाएगा फिगर से आपका 13 हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा 5, यानी कि 13/5, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 13/5। यानी कि अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल गया। देखो एक ठो पहले दिया था और 5 ठो यहाँ निकाले, यही सब उत्तर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं आपके स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद आपका चलेगा छठवां वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, आप लोग हट जाते हैं। आइए दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या लिखा है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है तथा cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, यानी कि यही दिखाइए माने सिद्ध करके दिखाना है हल करके। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देना, दिया है आपका, क्या दिया है आपका, दिया है आपका दिया है कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण है, यहाँ पे लिख देंगे न्यून कोण। और क्या दिया आपका, और दिया है आपका यहाँ पे और रहेगा, और cos A बराबर दिया है आपका cos B। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना यानी दिखाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपका, कोण A, इसको कोण कहते हैं, कोण इस तरह बना देते हैं, यानी कोण का सिंबल है A, इस तरह कोण A बराबर कोण B, इस तरह हमको सिद्ध करके इतना दिखाना है सिद्ध करके। सबसे पहले हम लोग अपने से एक ठो फिगर की रचना कर देंगे इस तरह, समकोण त्रिभुज, जिसमें क्या है कोण A और कोण B न्यून कोण है, यानी कि कोण न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश से कम कोण रहे, यानी कि जिसका मान 90 अंश से कम रहे उसको न्यून कोण कहते हैं। यानी कि हाई मान यानी कोण B का मान और कोण A का मान दोनों का मान 90 अंश से कम रहेगा। जब 90 अंश से कम रहेगा तो यानी कि या तो ये यहाँ लिख सकते हो या तो यहाँ लिख सकते हो B, या चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं लिखना है दोनों को, दोनों में से कोई यहाँ पे नहीं आएगा, यानी जहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो जिसका मान
मान 90 अंश से कम हो, तो यानी कि इन दोनों का मान 90 अंश से कम है। यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपका ए, और यहाँ पे लिख देते हैं बी, और यहाँ पे कोई अलग से लिख देते हैं आपका सी लिख देते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो क्या करना है हमको, सिद्ध करके इतना दिखाना है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध, सिद्ध। ठीक है, सिद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले देखो सिद्ध में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस, दिया है आपका कॉस, क्या दिया है आपका कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी पहले ही दिया, यहाँ पे लिख सकते हो दिया है, दिया है। ठीक है, जब दिया है, अब देखो कॉस ए यानी कि यहाँ से खड़ा होकर देखना, कॉस ए, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं आपका क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का, यानी कि कॉस की जगह होता है ए बटे के, यानी कि आधार बटे कण, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, ई लंब हो जाएगा और हाई आधार हो जाएगा, 90 अंश के सामने वाला आपका कण हो जाएगा, यानी कि आधार बटे कण लिखना, तो आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, ए वाली लाइन, यानी कि इसके जगह लिख सकते हैं ए सी और बटे कण, कण क्या हो जाएगा आपका ए बी, यहाँ पे ए सी बटे ए बी हो जाएगा। और कॉस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस बी की जगह लिख सकते हैं कॉस बी, यानी कि यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे, यानी कि इसके लिए भी हो जाएगा आधार बटे कण, यानी कि बी की जगह हो जाएगा आपका, ये तो आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि बी सी बटे आपका कण, यानी कि ए बी। अब देखो दोनों तरफ का ए बी से ए बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी बराबर बी सी। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, ए सी बराबर आपका बी सी हो गया, यानी कि हाई वाला देखो ऊपर वाला से मतलब नीचे वाला दोनों जगह सेम था, यानी कि हाई वाला इससे कट जाएगा, पूरा ए बी से ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या, खाली ए सी बचेगा और बीच में बराबर रहेगा आपका बी सी बच जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे तो सिद्ध है, सिद्ध है कोण ए बराबर कोण बी, यहाँ पे लिख सकते हो काहे ए कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, देखो ए बी माने ए सी लिखा है, ए सी देखो हाई वाली, ए सी की सामने की माने हाई भुजा, इसके सामने वाला कोण कौन होगा, हाई वाला कोण। जब दो भुजा आपस में बराबर है तो उनके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है। देखो ए सी के सामने वाला कोण कौन होगा, बी, यानी कि ई वाला, और बी सी के सामने वाला कोण कौन होगा, बी सी, यानी कि हाई वाला कोण। यानी कि जब दो भुजा आपस में बराबर, हाई भुजा और कौन बी सी माने हाई भुजा, तो इसकी इस भुजा के सामने वाला कोण हाई और इस वाली भुजा के सामने वाला कोण हाई, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हो जब किसी त्रिभुज किसी एक ही त्रिभुज रहेगा, किसी यहाँ पे लिख देते हैं, जब किसी एक त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हों तो उनके रहेगा, यहाँ पे यहाँ नीचे लिख देते हैं, उनके सामने का कोण भी बराबर होता है। देखो एग्जाम में ही आपको लिखना नहीं, ये तो हम आपके नोट के लिए लिखवा रहे हैं कि आप लोग बाद में भूले ना, ये आपके नोट में रहेगा, और बाकी जो एग्जाम में लगाना है यहाँ से लेके खाली इतना तक लगाना है, यहाँ पे आपका सिद्ध हो जाएगा बस, यानी प्रूव्ड दैट, यानी सिद्ध है। ठीक है, हाई तो आपके समझने के लिए, यानी कि नोट में इतना उतार लेना, बाद में भूलना नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे यानी कि तीसरे वाले क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो नोट डाउन कर लो। आइए दोस्त, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि प्रश्न नंबर 6 पे। क्या लिखा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें 2 ठो सवाल है, 6वें में 2 ठो, एक ठो इतना बड़ा सवाल हो जाएगा आपका, एक ठो इतना बड़ा। सबसे पहले फिगर बना के वहाँ से तीसरा मान निकालेंगे, यानी तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। तो फिगर आपका बन जाएगा इस तरह, बना देते हैं।
छोटा सा फिगर बनाएंगे, सवाल लगाने के लिए बाकी जगह रहेगा आपका। तो देखो क्या लिखा, थीटा को यहाँ पे मान लेंगे आपका थीटा, चाहे यहाँ भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे मत मानना, यहाँ पे 90 अंश रहेगा, यहाँ पे नहीं मानना है, बाकी यहाँ और यहाँ कहीं मान सकते हो, दोनों जगह, यानी कि यहाँ पे मान सकते हो और यहाँ थीटा मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे मत मानना, ठीक है। अब मान रख देते हैं, कॉट में क्या होता है आपका, पहले यहाँ पे लिख देते हैं लाल बट्टे, बार बार लिखो लाल बट्टे कक्का। कॉट के लिए क्या हो जाता है आपका ए बटे यल, यानी कि ई वाला मान, आधार बटे लंब, आधार क्या हो जाएगा आपका 7 और लंब क्या हो जाएगा आपका लंब क्या हो जाएगा 8, तो आधार क्या हो जाएगा आपका 7। आधार देखो यहाँ से फिगर में, यानी कुछ नाम रख देते हैं इसका ए बी सी, यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, तो यानी थीटा से देखेंगे तो वही लंब हो जाएगा, और 90 अंश के सामने वाला आपका क्या होता है कर्ण होता है, और आधार है नीचे वाला हो जाएगा, आधार की जगह आपका 7 हो जाएगा, और लंब की जगह लंब आपका 8 है, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तीसरी भुजा निकाल लेंगे, यानी कि AC का मान निकालेंगे। AC का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, बार बार लिखेंगे, इससे याद हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है आपका, कर्ण का मान निकालना तो उसको उसी तरह रहने दो, जिसका मान निकालना रहे उसको उसी तरह लिख दो, AC का स्क्वायर। कर्ण माने हाई वाली भुजा, यानी कि AC का स्क्वायर हो जाएगा, लंब यानी कि हाई वाली भुजा, इसका मान दिया ही है 8 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर प्लस आधार माने नीचे वाला हाई वाला आधार, तो आधार कितना है आपका 7, यानी 7 की पावर 2। अब देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 8 की पावर 2 का मान 64 हो जाता है, और 7 की पावर 2 का मान 49 हो जाता है, दोनों को जोड़ देंगे तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 3 हो जाएगा, कैरी आपका 1 लगेगा, यानी 1 जोड़ेंगे अभी हासिल, तो 4 और 6, 6 4 10, 10 1 हासिल 11, यानी कि AC बराबर कितना 113। AC बराबर आपका AC स्क्वायर बराबर 113 था, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या कर देगा, करड़ी, यानी करड़ी में कर देगा जो भी संख्या रहेगी, यानी कि उस संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो 113 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, निकलबे नहीं करेगा, ठीक है। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको क्या कर देंगे, करणी के अंदर रख देंगे, निकलेगा लेकिन भाग विपरीत दशमलव में जाएगा, तो दशमलव में नहीं निकालेंगे। इस तरह जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए, जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाए, जिसके जैसे कहने का मतलब 2 का वर्ग मतलब 4 हो गया, 4 का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, दशमलव में नहीं जाएगा। 4 के बाद 9 हो गया, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो इस तरह के निकालते हैं। बाकी जिनका वर्गमूल करड़ी के अंदर रह जाए तो उसको मत निकालो, यानी कि इसका वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा, इसको इसी तरह रहने देते हैं। यानी कि AC का मान कितना आ गया, करड़ी में 113। अब इसी सवाल पे रख के सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब इसका पहले हाई वाला सवाल हल कर देते हैं। पहला सवाल क्या लिखा है आपका, 1 प्लस साइन, देखो कोष्टक में करके लिख देते हैं। हाई देखो पहला सवाल लगा रहे हैं, देखो पहला सवाल क्या, पहले सवाल लिख देते हैं जी, फिर इसके बाद सवाल को लगाते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ साइड में दिया 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको चाहे तो छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, इन दोनों का फार्मूला बना दें। फार्मूला करने के मतलब देखो a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है, पहले इसमें देखो a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। आप लोग जानते होंगे ये वाला फार्मूला, पहले कोष्टक में a प्लस बी रहे और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी हो रहे, इसका फार्मूला क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी कि इसको तोड़ने पे इतना मिल जाएगा, चाहे जहाँ इतना लिखा रहे उसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, चाहे उस तरह रखिए, चाहे डायरेक्ट सबका मान रख दे। अगर इस तरह बना देते हैं तो सवाल छोटा हो जाएगा, नहीं तो आप लोग जैसे कहिए तो हम इसी तरह हल कर देंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा सवाल। यानी कि फार्मूला बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, बटे आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब 1 की पावर कुछ भी रहे उसका मान 1 होता है,
यानी 1 माइनस साइन थीटा का मान रख देते हैं। साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा की यहाँ से मान देख लेते हैं। साइन थीटा यानी कि यहाँ से देखना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 8 और कर्ण क्या हो जाएगा आपका, कर्ण क्या हो जाएगा, करड़ी में 113, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे लंब की जगह आपका 8 और करड़ी में 113 पूरे का वर्ग रहेगा। बटे में आपका क्या रहेगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1 की पावर 2 लिखा है, तो 1 की पावर 2 रहेगा तो उसका मान 1 होगा, 1 गुणे 1 करेंगे। और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मान पहले निकाल लेते हैं। कॉस का मान कहाँ देखना है, देखो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि थीटा से देखना है तो आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा 7 और कर्ण क्या हो जाएगा 100, करणी में 113, यानी कि 7 बटे, यहाँ लिख देते हैं 7 बटे, इस तरह कर देते हैं, और करणी में 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हल करते हैं सवाल को। ठीक है, इसको दोस्तों दो तरीके से लगा सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे क्या कर दे, सबका मान यहीं पे रख दें, यहाँ पे इसका मान रखो, यहाँ पे रखो, फिर इसका भी मान रखो, फिर गुड़ा उड़ा करना थोड़ा सा कठिन जाएगा। इस तरह रखेंगे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा फार्मूला बना के। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए 1 माइनस 1 है, देखो 1 माइनस 8 की पावर 2 का मान कितना हो जाता है 64 हो जाएगा। यानी कि हाई जो पावर 2 लिखा है इसका भी घात 2 होगा और नीचे वाले का भी घात 2 होगा, और इस तरह हो जाएगा। देखो करड़ी में 113 की पावर 2 करेंगे तो करड़ी से हाई घात 2 कट जाएगा, यानी कि 2 से और हाई करड़ी कट जाएगा, लेकिन इसका पावर 2 रहेगा। जब इसके पावर चढ़ाएंगे तो 64 बन जाएगा, लेकिन इसके भी घात 2 होगा, तो इसका घात 2 करेंगे तो हाई करड़ी से घात कट जाएगी। यानी कहने का मतलब अगर कहीं भी इस तरह लिखा रहे, इस तरह लिखा रहे 2 बटे करड़ी में 3 और पूरे की पावर 2 लिखा रहे, तो इसका मतलब हाई पावर इसके भी ऊपर चढ़ेगा और हाई पावर जो है इसके ऊपर भी चढ़ेगा, यानी करड़ी में 3 की पावर 2 भी होगा, इसका भी पावर 2 हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 2 का मान 4 हो जाएगा, लेकिन करड़ी और उसके ऊपर इस 2 लगा रहा है घात, तो स्क्वायर से मतलब पावर 2 से हाई करड़ी कट जाएगी, यानी कि बचेगा क्या आपका 4 बटे 3 हो जाएगा। समझ में आया, यानी यहाँ भी वही नियम, यानी किसका पावर 2 करेंगे 8 की पावर 2 का मान 64 हो जाएगा, लेकिन करड़ी में 113 लिखा है, इसका पावर 2 करेंगे तो खाली बन जाएगा आपका 113। स्क्वायर से करड़ी कट जाती है, ठीक है, स्क्वायर से करड़ी कट जाता है। बटे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे 7 की पावर 2, यही 7 लिखे हैं, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मान हो जाता है 49, और यहाँ भी उसी तरह नियम, इसका भी पावर 2 हो जाएगा, 7 की पावर 2 हो जाएगा तो 7 7 49 हो जाएगा, और करड़ी में 113 की पावर 2 होगा तो करड़ी से स्क्वायर कट जाएगा, तो करड़ी से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका खाली 113 बचेगा। ठीक है, अब अपने से इसका बटे 1 मान सकते हो, किसी का बटे 1 मान सकते हो, चाहे कहीं भी कोई लिखा रहे कोई संख्या, तो उसका बटे अपने से 1 मान सकते हो। जैसे इस तरह लिख दिया है 5, तो 5 को हम चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं 5 बटे 1, किसी का कोई भी संख्या लिखा है उसका बटे अपने से 1 लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या बन गया, भिन्न का घटाना, भिन्न का घटाना क्या, तिर्यक वाला नियम लगा घटा सकते हो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 113 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 1 9 113, और 1 का गुणा 64 में करेंगे तो 164 हो जाएगा, सॉरी 1 का गुणा 64 में करेंगे 64 1 9 64, और नीचे आपका क्या बचेगा 13 1 9 113 1 9 113 हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ भी कर देंगे, थोड़ा सी जगह कम है इसलिए आप लोग को रुकिए हम साइड में लिख देते हैं फिर से। देखिए इसका गुणा तिर्यक गुणा होता है भिन्न के घटाना में, इसका गुणा इधर हो जाएगा, 113 को गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 1 9 113, और बीच में माइनस तो माइनस लगा दो, 1 का गुणा 64 में करेंगे तो 64 हो जाएगा, और नीचे 113 का गुणा 1 में करेंगे तो 113 हो जाएगा, और फिर इसके बाद हाई वाला बट्टे लगा देंगे, बड़ा वाला मेन बट्टा जो रहेगा हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी तरह 113 का गुणा इसमें 1 में करेंगे तो 113 हो जाएगा, और बीच में माइनस तो माइनस लगा दो, 1 का गुणा 49 में करेंगे तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो उस संख्या लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाएगा। तो 113 का गुणा इसमें 1 में करेंगे तो वही नियम, 1 में कोई किसी भी संख्या का गुणा 1 में करो तो संख्या लिखा जाएगा। जैसे 1 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो ऐसी संख्या लिखा जाएगा, 1 गायब हो जाएगा। 1 का गुणा अगर 1000 में करेंगे तब 1000 लिखेंगे, जो भी संख्या रहेगा 1 को छोड़ देंगे। 1 का संख्या किसी भी गुणा करो, किसी में गुणा करो तो संख्या लिखा जाएगा, 1 को छोड़ देंगे। उसी तरह देखो 1 का गुणा किस में कर रहे हैं 113 में, तो क्या हो जाएगा खाली 113 लिखेंगे।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाई 113 में से 64 घटाएंगे, घटा लेते हैं दोस्त, क्या हो जाएगा आपका 113 में से 64 घटाएंगे यानी कि 13 में से 4 जाएगा आपका बचेगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा और बट्टे हाई वाला रहबे करेगा आपका 113, फिर मेन वाला बट्टे, फिर इसमें यहाँ पे घटाएंगे 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 13 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और नीचे हाई तो रहबे करेगा 113। अब देखिए आप लोग तो हाई नीचे वाला दोनों का सेम है, कट जाएगा एक बेरी में, काट दो। और अब क्या हो जाता है नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले में गुणा, यानी कि एक का गुणा 49 के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 49 से करना 49 हो जाएगा और बीच वाले का गुणा बीच वाले यानी कि इसके साथ हो जाएगा तो 64 का गुणा 1 में होगा तो 113 तो कट ही गया, एक बेरी में कटा तो 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखो यही आपका आंसर हो जाएगा, इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक, इससे आगे कटबे नहीं करेगा, इसे छोड़ देंगे। चलते हैं दोस्त, अब ये तो हो गया आपका 6वां सवाल। अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हो। इसके बाद आप चलेंगे 7वां वाले, मतलब इसी का दूसरा वाला सवाल यानी कॉट क्या लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको भी अभी बता रहे हैं। पहले यहाँ तक उतारना तो उतार लो या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। अब देखिए दोस्त आपका 6वें का दूसरा, पहला तो हम बता चुके पहला कैसे लगेगा, अगर ना समझ आए तो आप लोग कमेंट करना, फिर से हम दोबारा बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका दूसरा सवाल होगा, तो दूसरा देखिए क्या लिखा है आपका, दूसरा लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि दूसरा सवाल है 6वें का दूसरा सवाल। 6वें का दूसरा यानी कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा आपका। कॉट बराबर क्या होता है आपका, कॉट बराबर पहले देख लेते हैं, कॉट बराबर होता है, सवाल में पहले ही दे दिया हमको लग रहा है, कॉट का मान पहले ही दिया है ना जी, एक बार देख लीजिए आप लोग, 6वां है ना जी, कॉट बराबर दिया आपका 6वां नहीं होगा, ये आपका 7वां होगा, सॉरी आप लोग 7वां बना लीजिए, हम गलती से 6वां लिख दिए थे, ये 7वां सवाल है, ठीक है, 7वां सवाल गलती से लिख दिए थे, यानी कि 7वां सवाल है। तो इसमें देखो कॉट लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट बराबर पहले ही सवाल में दे दिया था 7/8, तो कॉस स्क्वायर खाली कर दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7/8 करके, कॉट स्क्वायर का मान पहले ही पता है 7, कॉट का मान पता है 7/8, तो स्क्वायर के क्या हो जाएगा 7/8 और इसका पावर क्या कर देंगे आप लोग 2 कर देना बस, यानी कॉट 7/8 की पावर कितना 2, बस यही उत्तर हो जाएगा। 7 की पावर 2 का मान कितना होता है 49 हो जाएगा और 8 की पावर 2 का मान 64 हो जाएगा। और जो इससे पहले हम लिखे थे यहाँ पे 7 नहीं रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 गलती से हो गया था, ठीक है, यानी कि बस इतना आंसर हो जाएगा। यानी दूसरा सवाल का 7वें का दूसरा क्या आंसर हो जाएगा 49/64। कैसे हुआ, कॉट का मान हमको पहले ही से पता है 7/8 सवाल में दिया ही है, हमको कॉट स्क्वायर का मान पूछा है, बस जो मान था उसका वर्ग कर देंगे, यानी कि उसका पावर 2 कर देंगे, बस हो जाएगा। 7 की पावर 2 का मान 49 हो जाएगा, 8 की पावर 2 का मान 64। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम इस हट जाते हैं, थोड़ा सा कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आइए दोस्त अब चलते हैं आपके 8.1 का 8वां सवाल। 7वां हम बता चुके हैं, अब 8वां बताते हैं। क्या लिखा है, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांचिए, यानी कि सिद्ध करके बताइए कि 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं, यानी कि हाई वाला पक्ष का मान इसके वाले पक्ष के बराबर है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, अगर है तो लिख देंगे है, ठीक है। अब सवाल लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ इसको उठाएंगे, देखो क्या लिखा है आपका, लिखा है 3 cot A बराबर 4 लिखा है, ठीक है। 3 cot A बराबर 4 लिखा है, तो हाई गुणा में है cot A के साथ, तो इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cot A बराबर हो जाएगा आपका 4 बटे हाई जाके इधर क्या हो जाएगा भाग में, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा आपका cot A बराबर 4/3, यानी कि cot के साथ 3 गुणा में था, जब दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। देखो इस तरह हो जाएगा 4/3। अब बनाएंगे क्या आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे अपने से A लिख दो, जो यहाँ दिया रहेगा उसको ये मानोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा आपका। यहाँ पे B लिख दो, यहाँ पे C लिख दो और यहाँ पे 90 अंश बना दो। अब हम बताएं एक चीज़ आपको, लाल बटे
कक्का, यानी किसका मान दिया है, कॉट ए यानी कि है नीचे से होता है वाला कॉट का, ए बटे यल, यानी कॉट ए बराबर होता है ए बटे यल। तो ए क्या हो जाएगा आपका आधार, यानी कि ऊपर वाला इसमें आधार हो जाएगा ये वाला, और लंब क्या हो जाएगा आपका यल। तो लंब का मान कितना है आपका आधार, पहले देख ले आधार का मान कितना है आपका 4 और लंब का मान 3, यानी कि आधार का मान यानी कि हाई मान 4 है, आधार तो यही होगा, यहाँ से देखेंगे तो हाई लंब हो जाएगा और इसके जो सटी हुई हो जाएगी आधार हो जाएगा, 90 अंश के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। तो यानी कि आधार का मान कितना हो जाएगा 4 और लंब का मान कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि यहाँ 3 लिख देंगे, 4/3 हो जाएगा। अब देखो, अब तीसरी भुजा का मान निकालेंगे, कौन सा प्रमेय लगा के, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, क्या होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना जी, बता चुके हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किसका मान निकालना, कर्ण यानी कि AC, यहाँ पे लिख देंगे AC का स्क्वायर, लंब का मान पहले ही दिया है, लंब है भुजा, यानी ए के सामने वाला लंब होगा, यानी कि लंब यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस आधार माने नीचे वाली संख्या यानी कि 4 का स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 का मान 9 हो जाता है और 4 की पावर 2 का मान हो जाता है आपका 16। ठीक है, तो आप दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा जोड़ने पे 9 और 16 25 हो जाएगा, यानी कि AC स्क्वायर बराबर 25 यानी 25 हो जाएगा। अब स्क्वायर है दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या कर देगा आपका करड़ी कर देगा, यानी कि करड़ी में 25। AC बराबर कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकाल लो या भाग विधि से, तो कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो यानी कि AC बराबर 5। अब देखो यानी कि हाई मान पता चल गया हमको, अब सवाल को हल करेंगे, यानी कि AC का मान कितना हो गया 5। अब सवाल को हल करेंगे, सबसे पहले हाई वाला इधर वाले को यानी कि इस साइड वाले को कहते हैं आपका लेफ्ट हैंड और इधर वाले को राइट हैंड साइड, इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड इधर वाले को राइट, यानी कि हिंदी में कहेंगे इधर वाले को बायां पक्ष उधर वाले को दाहिना पक्ष, यानी पहले लेकर चलेंगे बायां पक्ष का मान निकालने के बाद फिर इसके बाद दायां पक्ष का मान निकालेंगे। अगर दोनों का मान बराबर आएगा तो लिखेंगे हाँ या क्या है दोनों आपस में बराबर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। पहले कौन निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देंगे इस तरह, यहीं पे लगा देते हैं आपका, तो यहाँ पे लिख देंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसको कहेंगे इसको कहेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना है आपका 1, देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ठीक है, तो यहाँ से सबका मान निकाल के रखेंगे। अब लेफ्ट वाला लेके चल रहे हैं, यानी कि हाई वाला, लेफ्ट को कहते हैं हिंदी में बायां पक्ष को लेके चल रहे हैं, यानी कि ये वाला मान यहाँ पे रख दिए हैं कि यानी यहाँ पे लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं पहले, यानी कि इसको पहले हल कर रहे हैं, फिर इसके बाद राइट वाला निकालेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना हो जाएगा 1, तो उसी तरह रहेगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर A लिखा है, tan स्क्वायर A, यहाँ से tan का मान निकालेंगे, tan बराबर होता है आपका L बटे A, यानी कि ऊपर से होता है लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा आपका 3, आधार क्या 4, यानी कि tan A की जगह लिखेंगे 3/4। ये तो tan A की जगह लिखे, लेकिन पावर tan का 2 है तो इसका भी पावर 2 हो जाएगा और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A लिखा है, ये भी चीज़ फिर वही लिखा है tan स्क्वायर A लिखा है, तो tan बराबर अभी निकलवा कि लंब बटे आधार होता है, लंब हाई होता है आधार हाई होता है, यानी 3/4 फिर हो जाएगा 3/4, यहाँ भी हो जाएगा, यानी किसका भी पावर 2 है तो इस मान का भी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, यहाँ पर लिख देना, तो 1 इसका बटे अपने से 1 मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं, तो 1/1 सबका बटे 1 अपने से मान सकते हो कोई, और 3 की पावर 2 कमाने हाई पावर लगा तो इसका मतलब इसके भी ऊपर चढ़ेगा पावर, इसके भी ऊपर पावर, यानी कि इसका भी घात 2 होगा इसका भी घात 2 होगा, जब कोष्टक हटाएंगे तब, यानी 3 की पावर 2 का मान कितना हो जाता है, बीच में पहले माइनस लगा लेना, 3 की पावर 2 का मान 9 और इसका भी पावर 2 होगा, यानी 4 की पावर 2 का मान 16 हो जाता है। फिर इसी तरह नीचे भी करेंगे तो 1 हाई 1 लिखा था, इसका बटे अपने से 1 कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर देना आपका, 3 की पावर 2 का मान हो जाएगा 9 और 4 की पावर 2 का मान आपका 16,
देखो अब भिन्न का ऊपर वाला घटाना हो गया, कर देते हैं यहाँ साइड में कर देते हैं। 16 एक नम 16, तिर्यक नियम होता है घटाना में, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, फिर हर का गुणा हर में कर देते हैं। ठीक है, एलसीएम लगा के भी कर सकते हो, हम तिर्यक वाला नियम लगा रहे हैं भिन्न का। तो भिन्न में घटाना का यही नियम होता है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, हर का गुणा हर में। 16 एक नम 16, 9 एक नम 9, बीच में माइनस लगा देना, जो चिन्ह रहे बीच में वही लगाना, 1 9 9 हो जाएगा, यानी कि 9 एक नम 9 हो जाएगा। अब 16 एक नम 16 हो जाएगा, और फिर ये वाला मेन वाला बट्टे, और इधर कितना हो जाएगा 16 एक नम 16, फिर और बीच में प्लस होती प्लस लगा दो अब की बार, 1 9 9, यानी 9 एक नम 9 हो जाएगा। चाहे इस तरह कर दो, 16 एक नम 16 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ऊपर 16 में से 9 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 7, और यहाँ पे 16 तो राबे करेगा, और मेन वाला बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ आप घटाएंगे तो आपका 16 में 9 जोड़ देंगे, 16 9 कितना हो जाएगा आपका, 16 9 हो जाएगा आपका 25, और बट्टे कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 25 बट्टे 16। हम बताएं जब 4 ठो बट्टे रहे तो नीचे वाला नीचे से कट जाता है, यानी कि हाई वाला इससे कट जाएगा, खाली बचेगा क्या, ऊपर 7 बचेगा और हर में क्या बचेगा आपका 25। तो यहाँ साइड में लिख देना, क्या लिखेंगे साइड में, किसका मान निकाले हैं, 7 बट्टे 25 किसका आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड का। तो यहाँ पे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर 7 बट्टे 25, यानी कि देखो यहाँ पे निकल जाएगा। हम बताएं हर देखो दोनों सेम है, नीचे वाला दोनों के नीचे वाला सेम, तो दोनों के सेम वाला मतलब 16 से 16 कट जाएगा, खाली बचेगा 7 बट्टे 25 बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं पक्ष का मान आ गया कितना 7 बट्टे 25, तो यहाँ लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर 7 बट्टे 25। अब यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, फिर चेक करेंगे क्या दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले लो। अब आइए दोस्त, अब हम लिख चलेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड माने दायां पक्ष, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, थीटा नहीं होगा आपका सवाल में, हमको लग रहा है ये होगा दोस्त, 8वें वाले सवाल में ए है, गलती से हम थीटा लिख देते, ए बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए बना लीजिए। सवाल आपके पास किताब होगा ना जी, वहाँ पे किताब में देखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए लिखा है और साइन स्क्वायर ए, तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी गलती हो गया तो उतारने में, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसका मान हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इस साइड यहाँ बराबर रहेगा इक्वल, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे बीच में बराबर लिखे हैं। लेफ्ट वाला तभी निकलवा किए हैं, अब राइट हैंड साइड का मान देख लेते हैं, क्या इसको राइट हैंड साइड कहते हैं, हिंदी में दायां पक्ष कहते हैं। अब देख लेते हैं क्या इसका मान निकालने पे इसके बराबर हो जाता है, अगर दोनों बराबर रहेगा तो आपका लिखेंगे अतः या सिद्ध होता है कि दोनों क्या है आपस में बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब हल करके देख लेते हैं, आपका हल करते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, पहले कॉस का मान देख लेते, तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है ए बटे के, ए बटे के माने आधार बटे कर्ण, लेकिन ए से खड़ा होकर देखना है, ए के लिए आधार क्या होता है ए हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब होगा, और कर्ण यानी कि समकोण के आगे मतलब सामने वाला होता है। तो देखो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि हाई वाला बीच वाला ए बटे के, तो आधार क्या हो जाएगा आपका हाई हो जाएगी भुजा, और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हाई होगा, यानी कि 4 बटे 5 हो जाएगा। इसके जगह क्या हो जाएगा कॉस की जगह 4 बटे 5, ये किसके जगह होगा कॉस के जगह, लेकिन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में माइनस तो माइनस लगा देना, फिर साइन स्क्वायर ए, पहले साइन के देख लो, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो फिगर में लंब कौन है, लंब यानी कि यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे तो हाई लंब हो जाएगा, और कर्ण होगा तो कर्ण हाई हो गया 5, यानी कि 3 बटे 5 हो जाएगा, 3 बटे 5, 3 बटे 5, ये किसके जगह हुआ साइन ए की जगह, लेकिन साइन की पावर 2 है तो इसका भी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए आगे 4 की पावर यानी कि हाई देखो 4 बटे 5 पूरे की पावर 2 लिखा है, यानी कि 4 की पावर भी 2 होगा और 5 की पावर भी 2 होगा, तो यानी 4 की पावर 2 का मान कितना हो जाता है आपका 16, और 5 की पावर 2 का मान हो जाता है आपका 25, और बीच में माइनस तो माइनस लगा देंगे, 3 की पावर 2 का मान कितना होता है आपका 9 होता है दोस्त, और 5 की पावर 2 का मान कितना होता है दोस्त 25 होता है। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ पे आप लोग चाहे तो भिन्न का घटाना का नियम लगा सकते हो, इसका गुणा इधर कर दो या इसका गुणा इधर कर सकते हो। देखो इसका गुणा इधर करेंगे 16 गुणे 25 करेंगे, फिर इसका गुणा इधर करेंगे और फिर हर का गुणा हर में करेंगे। उससे बढ़िया एक तरीका होता है, चाहे भिन्न का घटाना लिखा रहे चाहे भिन्न का जोड़ लिखा रहे, बीच में या तो माइनस लिखा रहे या प्लस लिखा रहे, अगर नीचे वाला दोनों जगह सेम चीज़ रहे तो उसको एक बार लिख देते हैं नीचे वाले को इस तरह 25, और ऊपर वाला सेम टू सेम उसी तरह उतार देते हैं। उसी तरह जो भी चिन्ह रहेगा उसके साथ उतारेंगे, यानी 16 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब नीचे वाला समान रहेगा तब ये नियम लगेगा, चाहे भिन्न का जोड़ रहे चाहे भिन्न का घटाना, दोनों में जब नीचे वाला सेम है तो उसको एक बार लिख देंगे, ऊपर वाला सेम टू सेम उसी तरह चिन्ह के साथ उतार देना। अगर प्लस है तो प्लस लगाना, अगर माइनस तो माइनस, पर यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस लगाएं और 16 उसी तरह और 9 उसी तरह उतार देंगे, लेकिन नीचे वाला एक बार लिखना। अब देखिए 16 में से 9 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो दोस्त आपका 7 बचेगा और नीचे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड का मान कितना हो गया, 7/25 दोस्त। ठीक है, राइट हैंड साइड का मान कितना हो गया, 7/25, और लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना निकाले थे, 60/25 हम पहले निकाले थे, 7/25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान क्या हो गया, बराबर। तो लिखेंगे तो सिद्ध है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बस यही करके दिखाना था, इस तरह लिख के छोड़ देना आप लोग, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या, राइट हैंड साइड। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, जहाँ ना समझ में आए कमेंट करना, आप लोग कमेंट करेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा कहाँ कमी है, तो हम फिर से उसको बता सकते हैं। ठीक है।